आदमी ने 100 दरहम इसके हाथ में रखा, लेकिन 100 दरहम के बाद इसकी इतना अल्फाज उस पहले तो इनकी जुबानी पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आप थोड़ा पेशेंस रखें और इनका पूरा वीडियो देखें ताकि आपको मालूम पड़े, क्योंकि आप अगर दुबई में रह रहे हो, यूएई के अंदर रह रहे हो, तो कुछ चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। और आपको अगर यहाँ पे 1000 दिरहम से कम बेसिक सैलरी है तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट आ रहा है, पहला जो खबर आ रहा है, एग्रीमेंट से रिलेटेड अपडेट आ रहा है। अगर आप भी यहाँ पे दुबई के अंदर आते हो फर्स्ट टाइम, तो आपने देखा होगा कि आपका जो एग्रीमेंट है वो साइन करते हो, जो मोहरे से निकलता है, जो इंग्लिश और अरबी में भी लिखा होता है। कुछ दिन पहले मोरे ने बताया था कि हर भाषा में, जो भाषा में वर्कर समझे उस भाषा में एग्रीमेंट को चाहिए, मतलब एग्रीमेंट बनाने के लिए अप्लाई करना चाहिए जो कंपनी है, यानी जो स्पॉन्सर कर रहा है आपका वीज़ा, उसको चाहिए, ताकि वर्कर सही से पढ़ सके, सही से उसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि सारे डिटेल उसमें लिखा होता है। आपका सैलरी कितना होगा, ओवर टाइम का क्या हिसाब किताब है, आपको रूम कंपनी देगी कि नहीं, फूड देगी कि नहीं, सारा डिटेल बारीकी से बारीक चीज़ होता है। आपको रिजाइन अगर देना है, दूसरी कंपनी चेंज करना है, तो कितना टाइम पहले आपको पेपर देना होगा। इस तरह का बारीकी से बारीक चीज़ उसमें लिखा होता है। और जैसा मैं बार बार बताता हूँ कि 3 कॉपी होता है, एक कॉपी मोहरे के पास रखने के लिए बोला जाता है, दूसरा कॉपी ऑनर के पास रखना हो यानी कंपनी में रखा जाता है, और तीसरा कॉपी है वो वर्कर को देना चाहिए, ताकि कोई भी अनबन हो तो तीनों अपने एग्रीमेंट पहले पढ़ ले कि आखिर हमने एग्रीमेंट में साइन किया है। और तीनों लोग इसमें साइन करते हैं, बेसिकली दोनों लोग साइन करते हैं, यानी वर्कर भी साइन करता है और जो इसमें ये कंपनी है, कंपनी का जो स्पॉन्सर है, जो वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है, उसका भी इसमें साइन होता है, जो आपको काम पे रखता है। तो इसमें बारीकी से बारीकी को समझाया गया है। तो पहले जैसा मैं बताया, होता क्या था कि ऑटो आपको यहाँ पे रेन्यूअल हो जाता, 2 साल आपने काम कर लिया, फिर दूसरा साल का अगर वीज़ा आपको लगता था तो ऑटो आपका जो है रिन्यूअल हो जाता था, ना उसमें कुछ भी चेंजिंग होता था। लेकिन मोहरे का कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा, ऑटो रिन्यूअल नहीं होगा। उसके लिए यानी कामगार को दोबारा एग्रीमेंट उसमें साइन कराना होगा, यानी जो भी कामगार है दोबारा एग्रीमेंट साइन कराना है। अगर पहले वाला एग्रीमेंट पे उसने एग्री नहीं किया है तो वो चाहे तो या तो दूसरी कंपनी चेंज कर सकता है, और नहीं तो फिर वो अपने कंट्री वापस जा सकता है। लेकिन मजबूरन कोई कंपनी ज़बरदस्ती उस वर्कर से साइन नहीं कराएगा। फिलहाल ऐसे भी देखा गया, बहुत सारे ऐसे कंपनी भी है जो खुद साइन कर लेती है। लेकिन अब मोहरे का कहना, अगर कुछ इस तरह से कोई भी ऑनर, कोई भी स्पॉन्सर, कोई भी कंपनी अगर वर्कर के साथ जाती करती है और दूसरे का एग्रीमेंट अगर खुद साइन करके सबमिट करती है और पकड़े जाती है, तो उस कंपनी पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो आपने भी अगर दूसरा वीज़ा रिन्यूअल किया है, आपने साइन नहीं किया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर इस तरह का चीज़ आपके कंपनी करती है तो आप लाजिम मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो 80084 पे, ताकि उनको भी इस तरह का चीज़ पता चले और वो कंपनी के ऊपर एक्शन ले। क्योंकि जब वो सिग्नेचर करेगा और आप करेगा तो मैच नहीं करेगा, एकदम करेक्ट मैच नहीं करेगा। इस वजह से फिर जो भी सिग्नेचर किया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्नेचर दूसरे का सिग्नेचर करना बिल्कुल जुर्म है और इसमें 5 लाख तक का जुर्माना है। इसलिए उस जो भी साइन करेगा वो भी फंसेगा और कंपनी तो फंसेगा ही फंसेगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रख लेना। इस वजह से होगा क्या कि बहुत सारे कंपनी 2 साल के बाद सैलरी नहीं बढ़ाती है, तो आप अगर सैलरी नहीं कोई कंपनी बढ़ा रही है तो आप मूव ऑफ कर सकते हो, मतलब आप वो वीज़ा नहीं लगा सकते हो। तो प्लीज़ आप, अगर आपके साथ इस तरह का हरकत हो रहा है तो ज़रूर कॉल करें 80084 पे, शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं। पहले इनकी ज़ुबानी एक वीडियो है वो आप सुन ले, उसके बाद जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको सुनाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। 2 आदमी जा रहे थे रास्ते के अंदर, तो एक आदमी एक मुहताज को देखा, तो एक आदमी ने 100 दरहम इसके हाथ में रखा, लेकिन 100 दरहम के बाद इसकी इतना अल्फाज उस मुहताज के ऊपर या वो भिखारी के सामने ऐसा बताया कि आप कभी तक ऐसा करोगे, कभी हराम की कमाई खाओगे, कभी लोगों से दीन भागोगे, कभी कभी ऐसा बहुत गलीज़ अल्फाज आदमी को सुनाया। दूसरे ने जो उसका साथ था 1 दरहम उसको दिया, लेकिन उसको दुआ किया कि अल्लाह ताला आपको हलाल की कमाई करे, अल्लाह ताला आपको ऐसा रोज़ी दे जो आप किसी का मोहताज ना हो। तो कौन सा वाला अच्छा है, वो जो अच्छे बात बोला या ये जो करवी ज़बान में यूज़ किया? तो ये इसका मतलब ये होता है
कि हमारा ज़िंदगी के अंदर ऊपर वाले ने हम लोग को एक रास्ता दिया। ऊपर वाले बोलते हैं ना कुरान में, क़ौलुन मअरूफ़ व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यत्तबिउहा अज़ा। अच्छी बात और माफ़ी इससे खैरत से बेहतर है, इस खैरत से बेहतर है जिसकी बात दुख दिया जाए। मैं एक गरीब के हाथ में 1 दरहम रखूं या 100 रखूं या 1000 रखूं, लेकिन फिर भी मैं इसको दो ऐसी तल्ख अल्फाज में इसको सुनाऊं, दिल में यहाँ चोट लगती है मेरे भाई। वो एक मोहताज है, वो एक अपने बच्चों के लिए शायद अपना हाथ आपके सामने रखा, लेकिन यकीन मानो कि सख्त अल्फाज में कभी कोई नहीं सुधरेगा। अच्छे अल्फाज में, जैसा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग को बताया, जैसा सालिहीन ने हम लोग को बताया, जैसे अच्छे लोग दूसरों अपने लिए रास्ता ढूंढते हैं और दूसरों के लिए रास्ता दिखाते हैं, अपने लिए अच्छाई देखते हैं और दूसरों को भी अच्छाई सुनाते हैं। यही ज़िंदगी का एक पहचान है, यही ज़िंदगी का रवैया होना चाहिए। इसीलिए जो हम लोग कमेंट लिखते हैं ना, ये कमेंट आप लिखते हो और चले जाते हो, लेकिन आप यकीनन मानो कि ये जो कुछ अल्फाज आपने बताया दूसरे के ऊपर या आपने कोई इस आदमी का नाम बदनाम करने के लिए लिखा है ना, तो यकीन मानो कि वो देख रहा है, सुन रहा है। इसलिए हम लोग को अपने अल्लाह से डर होना चाहिए और अपनी सोसाइटी के लिए कोशिश करें कि अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा ही करें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम। तो इनकी ज़ुबानी आपने सुना, बिल्कुल इस चीज़ पर अमल करें और जो इन्होंने बारीकी से समझाया है, बारीकी से बताया है, क्योंकि ये सिर्फ वर्कर के लिए ही काम करते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, बताते रहते हैं। इसलिए इनका वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ अपने चैनल पर, ताकि आप लोग इनसे कुछ सीखने को मिले। और ये जो बताते हैं, क्योंकि इनकी जो हकीकत है, ये चारों बहुत सारे डेली हज़ारों वर्कर से मिलते रहते हैं, सारा चीज़ देखते हैं, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो लेकर आते हैं। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनना। अगर आपकी सैलरी 1000 दिरहम, बेसिकली बेसिक सैलरी 1000 दिरहम से कम है, तो इस अपडेट को, इस खबर को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो कंप्लेन है वो मोहरे में जा रहा है। मोहरे में कंप्लेन इसलिए जा रहा है कि आपका जो थोड़ा दिन पहले भी आप लोग को वीडियो में बताया था, लेकिन लोग बिलीव और विश्वास नहीं करते हैं। आखिर उनको जब वो घर जाते हैं तब उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे बताया गया कि जिसकी सैलरी 1000 दिरहम से कम है, उन पर ये ज़्यादा चीज़ हो रही है और उनका कंप्लेन ज़्यादा जा रहा है मोहरे में। कंप्लेन लोग कर रहे हैं क्या? क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा होता है बेसिक से, टोटल सैलरी अगर 1000 दिरहम है, लेकिन बेसिक सैलरी 1000 दिरहम से कम है, मान लीजिए 500 दिरहम है, 600 दिरहम है, 700 दिरहम है, और जब वो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल, 10 साल, जितने साल भी रहते हैं, और वही सैलरी आपको रहता है, मेंशन वही सैलरी रहता है। और जब आप ख्याल में रहते हैं कि आपकी जितनी भी सैलरी है उस हिसाब से आपको ग्रेजुएटी का पैसा मिलेगा लास्ट जाने के टाइम, तो 1000, 1200, 1500 दिरहम के हिसाब से आप सोचते हो, क्योंकि जाते जाते आपकी सैलरी बढ़ जाता है, साल में, 2 साल में, 3 साल में जितना भी बढ़ता है, तो जाने के टाइम मान लीजिए 1500 दिरहम हो गया, तो आप वो हिसाब से सोचते हो कि ग्रेजुएटी का पैसा हमें इतना मिलेगा। लेकिन जब कंपनी आपको देती है तो 500 बेसिक जो आपकी है उसके हिसाब से देती है, तो आपकी सैलरी कम, मतलब जो घर जाने के टाइम पैसे कम मिलते हैं, फिर बाद में आप कंप्लेन करते हो, मोहरे में बोलते हो कि हमारी कंपनी हमें इतना ही हिसाब किताब दे रही है। जब उसमें सिस्टम में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनकी बेसिक सैलरी है वो 500 दिरहम है, 600 दिरहम है, 400 दिरहम है, तो उसके हिसाब से ही कंपनी आपको देगी ये चीज़, ग्रेजुएटी का पैसा। तो प्लीज़ ध्यान रखें, मोहरे का कहना है कि जो एग्रीमेंट अगर आप साइन कर रहे हो तो सही से देख ले, सोच ले, समझ ले, और उसमें देख ले कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा रहेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ओवर टाइम में, और जो भी लिव सैलरी में, ग्रेजुएटी में सारा हिसाब किताब बेसिक सैलरी से ही होता है। तो आप बिना सोचे समझे मोहरे में कंप्लेन नहीं कर सकते हो। कंप्लेन करोगे तो वहाँ पे आपका बात नहीं सुना जाएगा, फिर बोलोगे कि वहाँ पे सुना नहीं जाता, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट फैसला लेती है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही लेती है, जो पेपर में लिखा हुआ है। और जब भी एग्रीमेंट बढ़ाएं, यानी एग्रीमेंट अगर दूसरा साइन करे, तो पहले ये देख ले कि आपकी बेसिक सैलरी उसमें बढ़ा रहे कि नहीं, क्योंकि अदर अलाउंस में अगर बढ़ा देगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ना आपको लिव सैलरी में दिया जाएगा, ना आपको ओवर टाइम में दिया जाएगा, ना लास्ट ग्रेजुएटी जो मिलता है उसमें दिया जाएगा। तो मोहरे का कहना है कि आप अच्छे तरीके से पहले पेपर पढ़ ले, देख ले कि उसमें बेसिक सैलरी कितना लगाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सैलरी होगा तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा होगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।